students, how are you? Today again we are here to discuss an important topic. Today's topic is major domains of the earth. In the major domains of the earth we are discussing only about the lithosphere. आज सिर्फ लिथोस्फीयर के बारे में बात करेंगे. लिथोस्फीयर की डेफिनेशन क्या, लेयर क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे. लिथोस्फीयर क्या है? मेजर लैंडमास का एरिया है. किसका? मेजर लैंडमास ऑफ द अर्थ. अर्थ पे जो मेजर लैंड मासेस है, द लैंड मासेस इज नोन एज लिथोस्फीयर. और लिथोस्फीयर एक हमने डिस्कस किया था कि लिथोस है एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी का वर्ड है. लिथोस का मतलब होता है रॉक स्टोन से फॉर्मेशन जिस स्पेयर की हुई है वही क्या कहलाता है. यानी कि मेजर लैंड मासेस जो हैं, ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं, उन्हीं के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं. तो मेजर लैंड मासेस में हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस कॉन्टिनेंट्स. मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात और करेंगे यहाँ पर, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आज बखूबी रूप से जानने की कोशिश करेंगे. सो कम ऑन द पॉइंट. सो बात करते हैं. लुक एट द मैप. दिस इज द मैप ड्रॉन बाय मी. ये मैप बनाया है, आज इसको भी फिलअप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं. कॉन्टिनेंट्स में बात आती है यानी कि महाद्वीप जो हैं, महाद्वीप कितने हैं वो आप सभी को पता है, पर उसको एक तरीके से मैप पे इंडिकेट करना भी हमें जानना जरूरी है. तो सबसे पहले अपन देखेंगे मेजर कॉन्टिनेंट्स में. सबसे पहले जो नंबर 1 कॉन्टिनेंट है आप देख रहे हैं, एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. एशिया के बाद सेकंड नंबर पे कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये अफ्रीका. अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. देन थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका. देन साउथ अमेरिका. करेक्ट. इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका. 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 देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ कॉन्टिनेंट यूरोप इज द सिक्स्थ कॉन्टिनेंट. एंड दिस इज द लास्ट वन, ऑस्ट्रेलिया. Australia. So these are the major 7 continents. आज 7 continents को हमने देखा. एशिया है. एशिया के बाद सेकंड नंबर पे. अब रैंक ऑर्डर में इनको याद और कर लीजिए. हमने जिस तरीके से इनको प्लॉट किया है, फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. नंबर 1 एशिया. सेकंड वन अफ्रीका. थर्ड नॉर्थ अमेरिका. फोर्थ साउथ अमेरिका. फिफ्थ याद रखेंगे, फिफ्थ इज अंटार्कटिका. फिफ्थ इज अंटार्कटिका. एंड सिक्स्थ वन इज यूरोप. एंड सेवेंथ वन इज ऑस्ट्रेलिया. तो सातवां कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है. इट मीन्स यहाँ पर आज आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखने वाले हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एशिया के बारे में. एशिया इज द मेजर कॉन्टिनेंट और यहाँ पर ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ये इट कवर्स अराउंड 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. ये 1/3 भाग को कवर करता है. 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ. फैक्ट्स में आई हैव मेंशन दिस कैरेक्टरिस्टिक, आप इसमें देख भी सकते हैं. 1/3 पार्ट को कवर करता है. बाकी एशिया को अगर अपन देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है. यहाँ से प्राइम मेरिडियन अगर यहाँ से जाती है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ है. ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये कवर कर रहा है. इसी तरीके से बात करेंगे, यहाँ पर एक मेजर लाइन आप देख रहे हैं जो इंडिया से पास होती हुई जा रही है. 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है. दिस लाइन को क्या, दिस लाइन इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. तो ये लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है एशिया के यहाँ से. इसी तरीके से यहाँ से एक मेजर माउंटेन्स को देखेंगे. यहाँ पर मेजर माउंटेन्स है. देन माउंटेन्स आर नोन एज यूराल माउंटेन्स. इन माउंटेन्स को क्या कहते हैं? यूराल माउंटेन्स. यूराल माउंटेन्स क्या करते हैं? एशिया और यूरोप को दोनों को क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं. यानी कि द माउंटेन्स विच सेपरेट एशिया एंड यूरोप इज नोन एज यूराल माउंटेन्स. यूराल माउंटेन्स है. यंग फोल्ड माउंटेन्स में इनका नाम आता है यूराल माउंटेन्स का. इसके बाद एक और देखेंगे, एशिया में एक और खास बात है, यहाँ के वर्ल्ड हाईएस्ट पीक यहाँ पर लोकेटेड है. तो आप जानते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट जो है हिमालयाज पे लोकेटेड है. और हिमालय ज़्यादा यंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालय विश्व के सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स में इनका नाम आता है. और जो माउंट एवरेस्ट है, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ये सबसे
हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इट ऑल्सो लाइज इन एशिया। और एशिया में देखें तो पॉपुलेशन वाइज एरिया भी काफ़ी ज़्यादा कवर करता है, पॉपुलेशन वाइज भी इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस पर भी बात करेंगे अभी हम। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं, एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जब यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर, इनको जोड़कर क्या कहते हैं, इन दोनों को पॉइंट करके मिलाकर का हम इनको नाम दे देते हैं यूरेशिया। यानी कि बाय जॉइनिंग यूरोप प्लस एशिया दे आर ऑल्सो नोन एज यूरेशिया। सम बुक्स दे आर डिनोटेड एज यूरेशिया। तो यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद सेकंड कॉन्टिनेंट पे बात करते हैं। सेकंड कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। अफ्रीका को आप देखेंगे, यहाँ से ये जो लाइन क्रॉस कर रही है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इस लाइन को क्या कहते हैं, हमने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या कर रही है, अफ्रीका को सेंटर पार्ट से डिवाइड कर रही है। और अफ्रीका की खास बात यहाँ देखेंगे कि अफ्रीका इज टोटली डिवाइडेड बाय 3 मेजर लैटिट्यूड्स। 3 मेजर लैटिट्यूड्स यहाँ से क्रॉस कर रही हैं। कौन कौन सी हैं? 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ से क्रॉस कर रही है, 23.5 डिग्री सदर्न यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से क्रॉस कर रही है। इनके मेजर 3 लैटिट्यूड्स पैसेस थ्रू अफ्रीका से क्रॉस कर रही है। अफ्रीका को हम कॉन्टिनेंट्स वाइज देखें तो इसका रैंक कौन सा है, ये सेकंड रैंक पे आता है, सेकंड रैंक पे है। बाकी यहाँ पर एक मेजर रिवर है which is known as the longest river in the world। उसका नाम क्या है? इट इज नोन एज नाइल रिवर। यहाँ नाइल रिवर सबसे लंबी नदी है विश्व की, जो कहाँ पर है, अफ्रीका में लाइज करती है। चलिए आगे चलते हैं। एक डेजर्ट का भी यहाँ पर लोकेशन बताया है, सहारा डेजर्ट। सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल है, जो भी कहाँ, अल्जीरिया के पास इसकी लोकेशन है। ये नॉर्दर्न पार्ट में कवर करता है अफ्रीका के। इसी तरीके से बात करेंगे। थर्ड नंबर पे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका पे बात करें तो यहाँ से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ